आपदा पर बिगड़े सपा नेता के बोल, अखिलेश के करीबी का विवादित बयान, आपदा में भी मजहबी बयान शर्मनाक, आपदा में अवसरवादी बयान मचा घमासान। पांच अगस्त को उत्तराखंड की शांत वादियों में उस वक्त उथल पुथल मच गई जब धराली में कुदरत ने कहर बरपाया। यहाँ बादल फटने से कई गांव तबाह हो गए। चारों ओर तबाही का मंजर, बाढ़, मलबा, चीख पुकार मच गई। इस आपदा के कई दिन बीत जाने के बाद भी सेना रेस्क्यू में जुटी हुई है। मलबे के बीच जिंदगियों की तलाश लगातार जारी है। दलदल में जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। कई लोग लापता है जबकि कई ने जान गंवा दी। उत्तराखंड वालों और आपदा में फंसे परिवारों के लिए ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए त्रासदी का ये मंजर सियासत का मौका बन गया, जो आपदा पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बयानों से बाज नहीं आ रहे। बयान भी ऐसे जो आपदा पीड़ितों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा है। बात हो रही है सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन की, जिन्होंने आपदा को मजहब से जोड़कर विवादित बयान दे दिया। एसटी हसन ने धराली गांव में आई आपदा को मस्जिद मजार गिराए जाने के खिलाफ ऊपर वाले का इंसाफ बता दिया। सपा नेता ने कहा, सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं, ये बड़ी दुख भरी घटना है, क्योंकि वहाँ गांव का गांव साफ हो गया है। वहाँ इतनी बारिश भी नहीं हो रही थी, तब भी ऐसी आपदा वहाँ आई है। ये आपदाएं वहाँ क्यों आ रही है, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। धराली में आई आपदा का एक बड़ा कारण जंगलों से पेड़ों का काटना है। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे कटान बढ़ रहा है। एक बात यह भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल में दूसरों के मजहब का सम्मान नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, फिर चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब इंसाफ होता है तो वो इंसान किसी भी तरह से खुद को नहीं बचा पाता। धराली की आपदा को एसटी हसन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से जोड़ दिया, ऊपर वाले का इंसाफ बता दिया। एसटी हसन के इस बयान के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने एसटी हसन पर निशाना साधते हुए कहा कि एसटी हसन का ये बयान पीड़ितों के दर्द पर नमक लगाने का काम कर रहा है। प्राकृतिक आपदाएं दुखदायी होती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में जो भी प्राकृतिक आपदा है, निश्चित तौर पर यह मानवीय मानवता के लिए बेहद कष्टदायी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन इन दुख पर और नमक मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बात को भी वो मजहबी खांचे में देख करके लोगों के दुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी जानबूझ करके ऐसे सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि ऐसी बातों के लिए उनको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी के ऐसे सांसद पर, जिसकी सोच इस तरह की है कि वो प्राकृतिक आपदा में भी मजहब ढूंढने का काम कर रहे हैं। एसटी हसन के इस बेतुके बयान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है। सपा नेता के इस तर्क की कांग्रेस ने भी आलोचना की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने इसे नासमझी भरा बयान बताया। उन्होंने कहा, ये नासमझी भरी टिप्पणी है। एक पूर्व सांसद को तो कम से कम ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम सब सर्वधर्म सद्भाव वाले लोग हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारी धरती आदर करती है। यहाँ के लोग समन्वय के साथ रहते हैं, उसमें बड़ा प्यार है। कुछ नफरती ताकत है जो पूरे देश में है। इन नफरती ताकतों का उत्तराखंड या हिमाचल से क्या लेना देना। वहीं एसटी हसन के इस बेतुके तर्क पर अभी तक अखिलेश यादव की ना तो कोई सफाई आई, ना ही उन्होंने खंडन किया है। क्या इसकी वजह मुस्लिम वोट बैंक है या फिर एसटी हसन से उनकी करीबी? वैसे एसटी हसन के इस शर्मनाक बयान का समर्थन तो मुस्लिम भी नहीं कर रहे। हसन के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ना गलत और भ्रामक है। आसमानी कहर कहीं भी आ सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अभी जो आफत नागहानी आई और इस आपदा में काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ, तो ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए।
समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस.टी. हसन साहब ने इसको हिंदू और मुसलमान का रंग दे दिया। ये बिल्कुल इससे बिल्कुल विपरीत दिशाओं में उनका कहना है। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है, अचानक मुश्किल में पड़ जाना, अचानक कोई आफत में आ जाना, और इस तरह की घटनाएं कुदरती तौर पर होती हैं और हर जगह होती रहती हैं। मुस्लिम कंट्री में भी होती हैं, खालिस मुस्लिम इलाकों में भी हो जाती हैं और हिंदुओं के इलाकों में भी हो जाती हैं। तो इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, और ये खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफत नागहानी नहीं हो और कोई भी इलाका मुश्किल में गिरफ्तार न हो। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को धराली गांव के पास बादल फटने से भारी तबाही मची। इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। लोगों के घर, बागान, कैफे, होटल मलबे में तब्दील हो चुके हैं। भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। खुद सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि पूरा जो धराली नगर था पूरा का पूरा आपदा की भेंट चढ़ गया, और ऐसे अनेक रास्ते, अनेक पुल, यहाँ के भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं, उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है, अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। सभी लोग मिलकर स्टेट का PWD डिपार्टमेंट, NH, BRO, NDRF, SDRF, सेना के लोग, ITBP के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग सभी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं, और सबका मिलकर प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सब व्यवस्थाएं ठीक हों। और हमारे लगभग 500 करीब यहाँ यात्री थे, जिसमें से 400 लोगों को लगभग अभी तक मातली, उत्तरकाशी और देहरादून अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बिगड़ता मौसम रेस्क्यू टीम की राह का रोड़ा बना हुआ है। हालांकि टीमें डटी हुई हैं। मलबे के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। हालात बेहद मुश्किल भरे हैं, लेकिन ये समय कुछ लोगों के लिए सियासत का है, मजहबी उल्लू सीधा करने का है। जब हर हाथ मदद के लिए उठ रहे हैं, उस आपदा की घड़ी में एस.टी. हसन जैसे नेता नफरती बयान दे रहे हैं। बहरहाल ऐसे नेताओं पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।